ईश्वरी तुम पाहि मां शरणागतम। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लिव योर ड्रीम्स। हाँ जी, बहुत समय बाद मिल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ सालों पहले जब मैंने यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस बनाने शुरू किए थे ना, उस समय मेरे मुश्किल से 1,000-1,500 के आसपास सब्सक्राइबर थे। फिर मेरी ज़िंदगी ने मुझे व्यस्त कर दिया और आप लोगों के तो इतने मैसेजेस, इतने फ़ोन, उप्स, मतलब मैं ये देख के हैरत में हूँ कि आज तक तो मैंने सिर्फ 46 वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, लेकिन 46 वीडियो से मेरे पास 34.8 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स आज की डेट में। ये तो आपका प्यार है। तो चलिए बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीरीज की बात करते हैं और आज हम इसमें समझेंगे पंचांग। पंचांग का एक जरूरी अंग जिसे हम कहते हैं तिथि। पंचांग बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने कहा कि चलो पंचांग का सिर्फ एक अंग लेंगे, तिथि की बात करेंगे। और तिथि भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन तिथि में से भी सिर्फ एक टॉपिक पे बात करेंगे और ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसको आप बहुत आसानी के साथ अपनी जिंदगी में उपयोग कर सकेंगे। हाँ जी, और मेरे भाई, जो पंचांग है ना, दैट इज सुपर कैलेंडर। सुपर सुपर कैलेंडर। जो हमारे विदेशी कैलेंडर हैं, आपने कभी सोचा इस जो नाम आए हैं जनवरी फरवरी, ये कहां से आए? आप पाइएगा कि ये कुछ ना कुछ रोमन देवताओं के नाम हैं या कुछ राजाओं के नाम हैं जो उनके यहां काफी प्रसिद्ध रहे। लेकिन भारत का जो पंचांग है ना, इसकी हर चीज वैज्ञानिक है। हिंदी महीनों के नाम तो पता ही होंगे आपको। चैत्र, विशाखा, ज्येष्ठा यानी जिसे जेठ भी कहते हैं, आषाढ़, श्रावण जिसे सावन भी कहते हैं, भाद्रपद जिसे भादो भी कहते हैं, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पुष्य, माघ, फाल्गुन और कभी कभी अधिमास या पुरुषोत्तम मास भी जिसे कहते हैं। आपको हमारे नक्षत्रों के नाम तो पता ही होंगे। जैसे मैं कहता हूं कि चैत्र का महीना है और एक हमारे पास चित्रा नाम का नक्षत्र भी है। ये सबसे जबरदस्त साइंटिफिक बात है। चैत्र के महीने में जब हम धरती से सूरज को देखते हैं ना, तो सूरज के पीछे ईस्ट डायरेक्शन में जो नक्षत्र होता है, जो तारों का समूह है, वो चित्रा नक्षत्र ही होता है। वैसे ही विशाखा का जो महीना होता है, उस समय जब हम धरती से सूरज को देखते हैं ना, तो सूरज के ठीक पीछे ईस्ट में विशाखा नक्षत्र ही होता है। ऐसे ही बाकी सबकी बात है। श्रावण या सावन के महीने में जब हम धरती से सूरज को देखते हैं तो उसके पीछे श्रावण नक्षत्र होता है। तो ये 12 के 12 जो हिंदी महीने हैं ना, ये कंप्लीटली वैज्ञानिक हैं। इनका जो नामकरण है ये नक्षत्रों के नाम पर है, और नक्षत्र भी रैंडम लिए हुए नहीं है। धरती से सूरज को देखते वक्त सूरज के पीछे आकाश में जो नक्षत्र है वही महीने का नाम है। पंचांग इज सुपर कैलेंडर। पंचांग के 5 अंग होते हैं, 5 डिफरेंट पैरामीटर्स। क्या है ये अंग? ये है तिथि, ये है वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारे ऋषि मुनियों ने जब ज्योतिष बनाया ना, तो इनका एक और एम था। ये अपने जीवन को, ये जो आकाशीय चांद, तारे, नक्षत्र हैं, उनकी जो ऊर्जा आती है, उसके अनुकूल हम अपने जीवन और अपने कार्यों को ढाल सकें। हाँ जी, जैसे किस मौसम में कौन सी फसल लगनी है, किस मौसम में हमें क्या काम करना चाहिए, दिन में कैसे काम करने चाहिए, रात में कैसे काम करने चाहिए, सही वक्त पे सही काम किया जाए, तभी तो हमें धन धान्य मिलेगा। तो आज बेसिकली हम तिथि की बात करेंगे। ये जो वार है, नक्षत्र है, योग है, करण है, इनके बारे में बातें आने वाले एपिसोड्स में भी करेंगे। जो चंद्रमा होता है ना, वो एक दिन में 13 डिग्री ट्रेवल करता है।
जब हम अर्थ से देखते हैं तो आज हमें चंद्रमा कहाँ दिख रहा है, नेक्स्ट डे कहाँ दिखाई देगा, उनके बीच में 13 डिग्री का डिफरेंस आएगा। और सन ये 1 डिग्री ट्रेवल करता है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो रोज 1 डिग्री करते हुए एक महीने में 30 डिग्री सन आगे बढ़ता है और एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। जो मून है, जो चंद्रमा है, वो सूरज से रोज 12 डिग्री आगे बढ़ रहा है। 13 डिग्री ऑफ मून माइनस बाय 1 डिग्री ऑफ सन, यानी कि 12 डिग्री। तो जब हम अर्थ से देखते हैं कि सन और मून के बीच में डेली 12 डिग्री का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो ये सोचो पूरा 360 डिग्री ट्रेवल करके सन और मून को वापस साथ में आने में कितना टाइम लगेगा। उन दोनों के बीच में डेली 12 डिग्री का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 ये होता है 30। महीने में भी 30 दिन ही तो होते हैं। और हाँ जी, हर 30 दिन में चंद्रमा जो है वापस सूरज के पास पहुंच जाता है। अमावस्या के दिन सूरज और चंद्रमा धरती से सेम डिग्री पर दिखाई देते हैं। तो जब चंद्रमा जो है वो सन से 0 से 12 डिग्री अवे होता है, वो दिन प्रथमा या एकम तिथि होती है। वैसे ही जब मून जो है वो 12 से 24 डिग्री अवे होता है, वो द्वितीय यानी कि दूज कहलाती है वो तिथि। वैसे ही मून जब 24 से 36 डिग्री अवे होता है, वो होता है तृतीय। वैसे ही जब ये 36 से 48 डिग्री अवे होता है, उसको हम कहते हैं चतुर्थी या चौथ। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मून की सन से डिस्टेंस, और उस दिन को हम किस तिथि के रूप में जानते हैं। जिस दिन मून सन से 120 से लेके 132 डिग्री तक अवे होता है, वो होता है 11वां दिन, जिसे हम कहते हैं एकादशी। जिस दिन सन और मून मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से 180 डिग्री अवे, उस दिन को हम कहते हैं पूर्णिमा। और अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का ये जो 15 दिन है, इसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। वैसे ही जब मून 180 डिग्री अवे होता है सन से, और वहां से वो वापस टुवर्ड्स सन जाना स्टार्ट करता है, तो ये पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक के इस पीरियड को, 15 डेज के पीरियड को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। हमारे ऋषियों मुनियों ने हमको बताया था कि हमको प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ ऐसी तिथि प्लस वार प्लस योग प्लस करण, इनके ऐसे कॉम्बिनेशन खोजे जिस समय धरती पे जो एनर्जी आ रही होती है, जो हमारे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत ही पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है, और उस दौरान शुरू होने वाले काम के सक्सेस तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी, इसी को तो मुहूर्त कहते हैं। मैं एक बात बताऊं, जब मैं एमसीए कर रहा था, बहुत पढ़ना पड़ता था एग्जाम के पहले। वो इंजीनियरों वाली आदत कि मतलब 3 दिन में पूरी पूरी मोटी सी बुक खत्म करनी है। तो पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाती थी, और कभी कभी मम्मी से कहता था न जाने किस मुहूर्त में एमसीए में एडमिशन ले लिया। तो हमें से ऐसे तमाम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, पर जानने की बात यही है, मुहूर्त यानी वो कॉम्बिनेशन होता है जिस दिन ये पंचांग के जो 5 अंग होते हैं ना, मैक्सिमम पॉसिबल अच्छे इंफ्लुएंस दे रहे हो, दैट इज शुभ मुहूर्त। और जब ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा निगेटिव इंफ्लुएंस दे रहा हो, तो उसे कहेंगे बैड मुहूर्त। वैसे 90% टाइम क्या होता है कि कभी शुभ तिथि होती है, बट नक्षत्र उतने पॉजिटिव नहीं होते या करण नहीं होते, तो एक एवरेज सा मेंटेन रहता है कि इन 5 अंगों में से कुछ अंग काफी पॉजिटिव हैं, कुछ अंग थोड़े निगेटिव हैं। बट जिस दिन ये सारा कॉम्बिनेशन बेहतरीन बन जाए ना, गजब का मुहूर्त होता है। जैसे अक्षय तृतीया का दिन है, ऐसे बहुत सारे मुहूर्त हैं, परफेक्ट होते हैं। और मुहूर्त के हिसाब से तिथि, क्योंकि आज हम तिथियों की बात कर रहे हैं, ये जो 15 तिथियां हैं ना, शुक्ल पक्ष की एकम से यानी कि प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक, और कृष्ण पक्ष की प्रथमा से लेकर अमावस्या तक, यानी कि प्रथमा तिथि +5, षष्ठी तिथि +5, एकादशी तिथि, फर्स्ट डे, 6th डे, 11th डे,
इन 3 तिथियों को, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, इन 3 तिथियों को हम कहते हैं नंदा तिथि। नंदा तिथि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए काफी अच्छी तिथियां होती हैं पंचांग के अनुसार। वैसे ही किसी भी महीने की, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, जो द्वितीया तिथि हो यानी कि सेकंड डे, जो सप्तमी तिथि हो यानी कि 7th डे, और जो द्वादशी तिथि हो यानी कि 12th डे, तो 2nd, 7th और 12th, इन 3 दिनों को हम कहते हैं भद्रा तिथि। भद्रा ये रिलेटेड होती है हेल्थ से। इस दिन अपने हेल्थ से जुड़ी चीजें शुरू करनी चाहिए। कभी कभी होता है ना कि यार सोच रहा हूं कि योगा क्लासेस ज्वाइन कर लूं, जिम ज्वाइन कर लूं, या कोई पर्टिकुलर दवा, कोई आयुर्वेद की चीज स्टार्ट करनी है। तो अगर इन सब चीजों में मतलब हेल्थ से जुड़ी किसी भी तरह की चीज, इवन हमारा डाइट प्लान, अगर इन सब चीजों के लिए कोई मुहूर्त देखना हो और उसके लिए हम तिथि देख रहे हैं, तो जो बेहतरीन तिथि है ना, वो ये भद्रा तिथि है। 2nd डे यानी कि द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी वाली। फिर आती है जया तिथि। जया तिथि कहते हैं पंचांग के अनुसार, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, 3rd डे यानी कि तृतीया, 8th डे यानी कि अष्टमी, और 13th डे यानी कि त्रयोदशी। तो 3rd, 8th एंड 13th, इन 3 तिथियों को हम कहते हैं जया तिथि। ये तिथि होती है विक्ट्री की। और अब तो मैं लाख टके की बल्कि करोड़ों रुपए की एडवाइस दे रहा हूं। जो पॉलिटिशियंस चुनाव लड़ते हैं ना, इनको अपना नॉमिनेशन जया तिथि पर फाइल करना चाहिए। हाँ जी, मतलब अगर भारतीय पंचांग का मुहूर्त का उपयोग करना है तो चुनाव की नॉमिनेशन फाइल करते वक्त जया तिथि चूज करनी चाहिए। वैसे ही आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जब भी कोई ऐसे काम कर रहे हैं जहां आपको विक्ट्री चाहिए, तो उसके लिए जो सबसे अनुकूल दिन है, जो तिथि है पंचांग के अनुसार, वो जया तिथियां हैं। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। तो समझा क्यों नॉलेज होना चाहिए भारतीय पंचांग का, जीवन में कितना तगड़ा यूज होता है ज्योतिष के अनुसार और मुहूर्त के अनुसार। अब इसके बाद आती है रिक्ता तिथियां। रिक्ता तिथियां यानी कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, 4th डे, 9th डे, 14th डे। इन दिनों में कोई काम करते हैं ना, तो उसका फल रिक्त होता है, ब्लैंक, निष्फल, बल्कि यूं कह सकते हैं कि उस दिन लॉस होता है ना। सपोज कि अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैंने क्लाइंट को डिलीवरी दी चतुर्थी के दिन, रिक्ता तिथि के दिन, तो पता चलता है कि क्लाइंट बहुत सारी बग निकाल के वापस भेज देता है, कहता है कि डिलीवरी फिर से चाहिए। या इस तरह के बहुत सारे काम जो हमने किए तो हमें उनका फल नहीं आता। बात अगर पॉलिटिक्स की कर रहा हूं मैं, नॉमिनेशन फाइल किया चतुर्थी के दिन, हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट ये बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, जीवन के सभी क्षेत्रों की है। रिक्ता तिथियों पे कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए। अच्छा, वैसे एक और बात, रिक्ता तिथि का यह मतलब नहीं होता है कि सुबह से शाम तक बस सोते ही रहे, कोई काम नहीं करना है। अरे भाई साहब, जो काम पहले से चल रहा है उनको कंटिन्यू रखो। अब बात करते हैं पूर्णा तिथियों की। पूर्णा तिथियां ये पंचमी तिथि को कहते हैं, दशमी को कहते हैं और अमावस्या या पूर्णिमा को कहते हैं, यानी कि 5th डे, 10th डे और 15th डे ऑफ एनी मंथ। इस दिन नॉर्मली काम को कंप्लीट करते हैं। जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि लोग यज्ञ कर रहे हैं कई दिनों का, तो उसको ऐसे प्लान करते थे कि वो नंदा तिथि या भद्रा तिथि वगैरह पे आरंभ हो, लेकिन उसका कंप्लीशन जो है ना वो पूर्णा तिथि को होता था। तो किसी भी काम को पूर्णा तिथि के दिन समापन उनका करना बेहतरीन होता है। वैसे कोई भी तिथि हो, आपको बस इतना ही इंश्योर करना है कि आप आरंभ करो तो नंदा, भद्रा, जया में करो। किसी भी काम को अगर हम डेली कर रहे हैं, किस दिन से खत्म करें, बंद करें, तो वो नॉर्मली पूर्णा तिथियां इसके लिए चूज की जाती है। लेकिन पंचांग में सिर्फ तिथियां देखकर ही कोई काम स्टार्ट नहीं कर दिया जाता। एक कॉम्बिनेशन होता है तिथि और वार। वार मतलब आपको पता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तिथि, वार, योग,
करण, नक्षत्र, इन सबका कॉम्बिनेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंदा तिथि के दिन अगर रविवार आ जाए, अगर नंदा तिथि के दिन मंगलवार आ जाए, तो उस दिन को अवॉइड करो। मतलब नंदा तिथि के साथ रविवार और मंगलवार का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। बाकी आपको नए कपड़े पहनने हैं, कोई डांस क्लासेस स्टार्ट करनी है, ऐसा कोई भी काम हो, नंदा तिथि उसके लिए बेहतरीन है। वैसे ही जो भद्रा तिथि में हम काम स्टार्ट करते हैं ना, हेल्थ संबंधित कार्य हो या उपनयन हो, यात्रा हो, कोई आभूषण पहनना हो, भद्रा तिथि के काम हमको सोमवार और शुक्रवार को अवॉइड करना चाहिए। यानी कि वो दिन आ जाए जब सोमवार है और साथ ही भद्रा तिथि है, उस दिन को वेट कर लो ना, नेक्स्ट तिथि चूज कर लेना, ठीक ठाक। तो सोमवार और शुक्रवार का कॉम्बिनेशन भद्रा तिथि के साथ सही नहीं है। बाकी कोई और वार हो अच्छी बात है। वैसे जया तिथि की बात है, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, किसी से लड़ाई भिड़ाई करनी हो या इवन बिजनेस करना हो, ऐसी जो तमाम काम है वो आप जया तिथि को तो करो, लेकिन अगर उस दिन बुधवार पड़ जाए तो जया तिथि और बुधवार का कॉम्बिनेशन ये अवॉइड करो। जो रिक्ता तिथियां हैं वैसे तो इनमें लॉस होता है, बट फिर भी जो निगेटिव काम होते हैं ना जिंदगी में, नकारात्मक तरह की चीजें, जैसे जो अपराधी किया करते हैं तो रिक्ता तिथियां वैसी उल्टी सीधी हरकतों के लिए होती हैं। सभी तिथियों के लिए कुछ वार निषेध हैं। मतलब जो क्रूर कर्म होते हैं, जो लोग नॉर्मली रिक्ता तिथि ही चूज करते हैं, शुभ तिथियां अशुभ कामों के लिए चूज नहीं करते, तो उनको भी गुरुवार, थर्सडे अवॉइड करना चाहिए। वैसे पूर्णा तिथि पे इवन विवाह, यज्ञोपवीत, ऐसे बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन पूर्णा यानी कि जो काम का पूर्ण है, कंप्लीशन है, इसके लिए जो वार हमको अवॉइड करना है दैट इज शनिवार। तो ये था मुहूर्त के अकॉर्डिंग पांचांग की तिथियों का वर्गीकरण या ग्रुपिज्म या क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जो बातें बताई जाती हैं, जो नॉलेज दी जाती है, वो आपके न सिर्फ ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाती है, इसके बेसिक्स को बताती है, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने की कैपेसिटी भी रखती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।